समाज में इंसाफ का तराजू आखिर किसके लिए झुकता है? चलिए आज एक ऐसी ही कहानी की बात करते हैं जो इंसाफ के इस दोहरेपन पर एक बहुत तीखा सवाल करती है। ये है रसीला की कहानी, दो चोरियों की एक दास्तां। हम इस कहानी की शुरुआत इसके अंत से कर रहे हैं, एक ऐसी लाइन जो पूरे सिस्टम पर सवाल खड़ा कर देती है। ये इंसाफ नहीं, अंधेर है। सिर्फ एक अठन्नी की ही तो बात थी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी और ऐसा कौन सा नाइंसाफी हुई कि एक इंसान को ये कहना पड़ा। चलिए पता लगाते हैं। तो देखिए, कहानी की दुनिया ना साफ साफ दो हिस्सों में बटी हुई है। एक तरफ है आलीशान कोठियों में रहने वाले मालिक और दूसरी तरफ है उनके नौकर, जिनकी जिंदगी बस मुश्किलों से ही भरी है। और यही हम मिलते हैं अपने किरदारों से। कहानी का जो मेन कैरेक्टर है वो है रसीला, एक बेहद वफादार नौकर जो सालों से अपने मालिक इंजीनियर बाबू जगत सिंह की सेवा कर रहा है। लेकिन इस ईमानदारी की उसे क्या कीमत मिलती है? महीने के सिर्फ 10 रुपए। सोचिए, बस 10 रुपए में उसे अपने बूढ़े पिता, पत्नी और बच्चों सबका पेट पालना है। जरा इस स्लाइड को देखिए। ये कहानी के दो अलग अलग संसारों को दिखाती है। एक तरफ है रसीला और रमजान जैसे नौकर, जिनकी दुनिया में गरीबी तो है पर सच्ची दोस्ती और ईमानदारी भी है। और दूसरी तरफ है उनके मालिक जगत सिंह और सलीमुद्दीन, जिनकी दुनिया सिर्फ सत्ता, पैसे और कह सकते हैं भ्रष्टाचार के इर्द गिर्द ही घूमती है। पर इस बेरहम दुनिया में भी रसीला को दोस्ती का एक सहारा मिलता है रमजान में, जो पड़ोस के जिला मैजिस्ट्रेट का चौकीदार है। दोनों दोस्त हैं और अपने छोटे छोटे सुख दुख एक दूसरे से बांट लिया करते हैं। और बस यहीं से कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां रसीला की मजबूरी उसकी वफादारी और दोस्ती दोनों को परखती है। तो होता यह है कि हालात बिगड़ना शुरू हो जाते हैं। रसीला को गांव से खत मिलता है कि उसके बच्चे बीमार हैं, लेकिन उसकी जेब में एक पैसा तक नहीं है। वो बड़ी उम्मीद से अपने मालिक से कुछ एडवांस मांगता है, पर उसे सीधा सा जवाब मिलता है, एक पैसा भी नहीं दूंगा। ये शब्द रसीला के दिल से निकलते हैं। पता है कब? जब उसका अमीर मालिक उसे पैसे देने से मना कर देता है, तब उसका गरीब दोस्त रमजान बिना एक सवाल पूछे अपनी सारी जमा पूंजी उसे दे देता है। उस पल रसीला को लगता है कि असली इंसानियत अमीरी में नहीं बल्कि गरीबी में ही बसती है। रसीला धीरे धीरे रमजान का कर्ज चुका देता है, पर सिर्फ 8 आने बाकी रह जाते हैं। 8 आने यानी 50 पैसे। ये छोटी सी रकम रसीला के ईमानदार दिल पर एक बहुत भारी बोझ बन जाती है। तो अब हम कहानी के उस हिस्से में आ गए हैं जो सबसे जरूरी है, जहां दो तरह की चोरियों को आमने सामने रखा जाता है। एक चोरी जो मजबूरी में की गई और दूसरी जो लालच में की गई। एक दिन रसीला छिपकर अपने मालिक को 500 रुपए की रिश्वत लेते हुए सुन लेता है, और ये सुनकर उसके तो होश ही उड़ जाते हैं जब उसका मालिक कहता है कि ये रकम तो बहुत कम है, ये तो मेरा अपमान है। रसीला सोचने लगता है, एक तरफ हजारों की बेईमानी है और दूसरी तरफ उसकी 10 रुपए की महीने भर की मेहनत। जरा इस ग्राफ में गुनाह का पैमाना देखिए। एक तरफ है रसीला की 50 पैसे की चोरी और दूसरी तरफ उसके मालिक और शेख साहब की सैकड़ों और हजारों रुपयों की रिश्वतखोरी। क्या इन दोनों को एक ही तराजू में तोला जा सकता है? और उसी दिन जब बाबू जगत सिंह उसे 5 रुपए देकर मिठाई लाने भेजते हैं, रसीला एक पल के लिए कमजोर पड़ जाता है। वो 4.5 रुपए की मिठाई खरीदता है और बची हुई 98 रमजान को देकर अपना कर्ज उतार देता है। वो सोचता है, इतनी बड़ी बड़ी रकमों के सामने मालिक को 98 का पता क्या ही चलेगा। मगर वो झूठ पकड़ा जाता है और सिर्फ 50 पैसे के लिए इंसानियत की सारी हदें पार कर दी जाती हैं। और अब जरा इंसाफ की रफ्तार देखिए। मालिक जैसे ही झूठ पकड़ता है, रसीला को जमीन पर गिराकर बेरहमी से पीटता है और फिर पुलिस के हवाले कर देता है। और विडंबना देखिए, मामला उसी जज शेख सलीमुद्दीन की अदालत में पहुंचता है, जो खुद रिश्वतखोरी में माहिर है। अदालत में रसीला कोई चालाकी नहीं दिखाता, कोई झूठ नहीं बोलता। वो बस हाथ जोड़कर अपना गुनाह कबूल कर लेता है और माफी मांगता है, ये कहते हुए कि ये उसका पहला अपराध है। और फिर फैसला आता है, और फैसला सुनाता कौन है? वही शेख साहब जो खुद हजारों की रिश्वत लेते हैं। वो रसीला को 50 पैसे की चोरी के लिए 6 महीने की सख्त जेल की सजा सुनाते हैं। मतलब ये इंसाफ नहीं बल्कि इंसाफ का एक क्रूर मजाक था। कहानी का जो अंत है ना, वो हमें एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां हम इस पूरी व्यवस्था पर ही सवाल उठाने को मजबूर हो जाते हैं। ये शब्द रमजान के हैं
और ये सिर्फ शब्द नहीं, उसका गुस्सा है जो फैसला सुनकर उबल पड़ता है। वो सोचता है कि ये दुनिया न्याय नगरी नहीं, अंधेर नगरी है। अठन्नी की चोरी पकड़ी गई तो अपराध हो गया, लेकिन जो लोग दिन दहाड़े हजारों लूट रहे हैं उन्हें कोई नहीं पकड़ता। और यही इस कहानी का सबसे कड़वा सच है। 50 पैसे की चोरी की सजा, जेल की अंधेरी कोठरी और हजारों रुपए की बेईमानी का इनाम, नरम गद्दों पर मीठी नींद। तो आखिर में ये कहानी हमें इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जब अपराध का पैमाना इतना अलग-अलग हो तो क्या इंसाफ का पैमाना सबके लिए एक हो सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद आज भी हमारा समाज ढूंढ ही रहा है।